अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी और मुआशरती तज्ज़ियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हालिया एक होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उसमें कुछ दो तीन जो अहम बातें और उनके ऊपर एक तबसरा। नाज़रीन, अभी जो एक दिन पहले ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जो लोग भी 9 मई के वाक़या में मुलव्वस हैं, उन्हें हर हाल में जो सज़ाएँ दी जाएंगी और उनका ट्रायल किया जाएगा। यानी कि उस वाक़या में जो भी लोग मुलव्वस होंगे, किसी भी सूरत उनको मुआफ़ नहीं किया जाएगा, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो उन्होंने जलाओ गिराव किया और जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे जो शुहदा हैं, उनकी जो तस्वीर को, उनके जो मुजस्समों को जिस तरीके से उन्होंने जलाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की और जो उसका हाल किया, इसकी जो सज़ा है वो उन्हें ज़रूर मिल कर रहेगी। और उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि उनके जो ट्रायल हैं वो मीन्स शुरू हो चुके हैं और उनको कानून और आइन के मुताबिक जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएंगी। और दूसरी जो एक अहम बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जी कि जो लोग भी इस में मुलव्वस हैं, उनको जब सज़ाएँ दी जाएंगी, उनकी सज़ा दिलवाने में जो लोग भी आड़े आएंगे, उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। और साथ में उन्होंने ये बात भी वाज़े कर दी कि इस वाक़ये की जो प्लानिंग थी वो इससे पहले की जा रही थी और ये एक सोची समझी साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत ये सारा वाक़या जो है वो उसको प्लान किया गया था और उसको इस अंजाम तक पहुँचाया गया। तो नाज़रीन, अब इसके ऊपर दो तीन जो बातें हैं तबसरे की शक्ल में, वो सामने ये आती हैं। नंबर 1 कि अगर ये सारा प्री प्लान था, ये है तो गलत, इसमें कोई दो राय पाई नहीं जाती। कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो अपने शहदा के उन मुजस्समों को, उन तस्वीर को देखकर जिस तरीके से उनको मसमार किया जा रहा था या जिस तरीके से जलाओ घिराव किया जा रहा था, इसकी तो कोई फेवर करेगा नहीं। इनके करने वालों को सज़ा तो मिलनी चाहिए और ये आने वाले लोगों के लिए एक सबक भी होगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारा कुछ प्री प्लान था और उसके ऊपर एक प्लानिंग के तहत काम हुआ है, तो फिर जो इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि इसके ऊपर एक जो है वो आज़ादाना जो वो तहकीक करवाई जाए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए ताकि पता चल सके कि कौन इसका असल कसूरवार है। क्योंकि एक तरफ जो है वो जो PTI है उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है कि सारी प्लानिंग उसकी जो रहनुमा हैं, जो उनकी क़यादत है, उनकी तरफ से की गई। लेकिन दूसरा मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का है, वो ये कहते हैं कि उनको इस सारे मामले में फंसाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, हालांकि इसके पीछे कोई और मुलव्वस हैं। तो नाज़रीन, अगर हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अदारा ये बात जब क्लेम कर रहे हैं कि इसकी जो पहले से प्लानिंग मौजूद है, उसके शवाहिद मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अब मंजर आम पे आना चाहिए। और इमरान खान साहब का ये जो मुतालबा है, और मेरे ख्याल में ये एक आइनी और कानूनी एक मुतालबा भी है कि एक जो ऐसी तहकीकात, इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवा ली जाए ताकि जो है वो असल हकीकत अवाम के सामने आ सके और जो उसके जो बाकी किरदार भी हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और दूसरी जो अहम बात है वो इसमें यह है कि जो उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसके उन लोगों को सज़ा दिलवाने में रुकावट पैदा करेंगे, उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो हमारा ये सवाल तो माइंड में उठता है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें हो सकती हैं जो उनको सज़ा दिलवाने में रुकावट पैदा करेंगी। क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो वकला हैं, या क्या वो PTI के जो जमात है, वो जो उनके रहनुमा हैं, वो रुकावट पैदा कर सकते हैं। अगर हम PTI की बात करें, वो तो पहले ही सारे के सारे जो हैं वो जो मेन रहनुमा है वो कुछ तो गिरफ़्तार हो चुके हैं और बाकी जो है वो सारे वो फंक्शनल नहीं हैं। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, अब ये तो जो कानूनी माहिरीन हैं वो इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकेंगे कि जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है या किसी और का है उनको सज़ाएँ दिलवाने का। तो क्या अब ये एक तसादम की सूरत हाल बनने जा रही है? क्या एक ये नया आइनी बहरान पैदा किया जाएगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो, एक तरफ वकला खड़े हैं और दूसरी तरफ जो दूसरे इदारे हैं वो कहते हैं कि हम
इस तरीके से काम करेंगे। और अगर हमारी जो अगर ऐसा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें जो आड़े आती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले करेगी, दूसरे इदारे अपने फैसले करेंगे? तो मुल्क का कानून और आइन फिर है क्या? इसको डिफ़ाइन कौन करेगा? इसकी वजाहत कौन करेगा? क्या मुल्क में जो अवाम है उसको इस अबहाम में रखा जाएगा भाई अब सही क्या है और गलत क्या है? तो इसका फैसला क्यों कौन करेगा? तो मेरे ख्याल में जो इदारे हैं वो अपने जो है वो जो आइनी और कानूनी जो उनकी जो लीगल जो पोजीशन बनती है उसमें काम करेंगे तो मज़ीद मुल्क आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेगा और मुल्क में अमन व अमान भी कायम हो सकेगा। अब देखें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों को हुकूमत नहीं मान रही, बहुत सारे और अदारे हैं जो उनके ऊपर सीरियसली उसके ऊपर काम नहीं कर रहे और उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये एक नया बहरान पैदा कर दिया जाएगा। आने वाली नस्ल जो है, आने वाली जो कौम है, वो इससे क्या सबक लेगी? क्या हम आने वाला पाकिस्तान इस तरह से देख रहे हैं कि जो हुकूमत होगी वो अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले होंगे उनको मानेगी और जो उनके मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं होंगे वो उनको नहीं मानेगी? क्या इससे एक नया बहरान हम पैदा कर देंगे? तो मेरा ख्याल है एट द एंड इस सारी सिचुएशन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, इस सारे मामले को अगर हम बड़े अच्छे और महज़ब अंदाज में सुलझाना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे सियासतदानों पे आयद होती है कि उनको अब बैठना होगा, उनको अब अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुलाना होगा और पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर अब बैठ के इसके ऊपर बात करना होगी कि पाकिस्तान का कौन सा अदारा किस मीन्स हदूद में रह के काम करेगा, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये सियासतदानों का काम है, क्योंकि जो हमारे सियासतदान हैं वो हमारी जो अवाम है, हम अवाम हैं, उनके वो नुमाइंदा हैं और जो वो कहेंगे मीन्स कि वो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें तय करेंगे। तो उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें और थोड़ा सा फ़राख दिली का मुज़ाहरा करें और थोड़ा सा तंग नज़री से बाहर आएँ और अपने ज़ाती इख्तलाफात को भुलाकर कौम की भलाई के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए अब कुछ ऐसे फ़ैसले बैठ के कर लें ताकि मुल्क को मज़ीद ऐसे बहरानों से बच सके और अवाम जो है ऐसे जो अबहाम जो क्रिएट कर दिए जाते हैं जिसमें वजाहत ही नहीं होती, अवाम को पता ही नहीं है कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है, क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है, किसने सज़ा देनी है किसने सज़ा नहीं देनी।